हमारा आज का विषय है अधारणीय वेग। चलिए जानते हैं हम अधारणीय वेग के बारे में। अधारणीय वेग तो समझते हैं अधारणीय वेग का मतलब क्या होता है। आचार्य सुश्रुत ने 13 तरीके के अधारणीय वेग बताए हैं। 13 वेग किसी न किसी शारीरिक क्रिया यानी कि फिजिकल एक्शन के प्रतीक या सिंबल होते हैं। अगर हम इनको रोकेंगे तो क्या होगा कि कोई ना कोई डिजीज या फिर रोग होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। रोगाः सर्वे अपि जायन्ते वेगोदीर् धारणे, अर्थात सभी प्रकार के रोग जो भी होते हैं वो वेग को धारण करने से ही होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप वेगों को रोकोगे तो आपको रोग होंगे ही होंगे। आप समझते हैं कि ये 13 वेग कौन कौन से होते हैं। 13 वेग ये होते हैं वात, विड, मल यानी कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट। थर्ड हमारा मूत्र, छींक, प्यास, क्षुधा, भूख, निद्रा, खांसी, श्रम, जम्बाई, अश्रु, वमन और शुक्र। अब इसके बाद हम इनके एक एक करके जानेंगे कि किस वेग को रोकने से कौन सी डिजीज होने की चांसेस होते हैं। तो पहला है हमारा वात अवरोध। वात का मतलब होता है वायु। तो वायु हमारे शरीर में होती है 5 प्रकार की: प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। और इसमें हमको अपान वायु के वेग को रोकने से होने वाले सिम्टम्स को देखना है। तो अगर हम अपान वायु को रोकते हैं तो क्या होता है, अपान वायु का मेन जो काम होता है वो होता है कि मल मूत्र का त्याग करवाना। अब अगर यही सही से काम नहीं करेगी तो टिम्पेनाइटिस यानी कि अध्यमान की उत्पत्ति होगी, बस्ती और उदर प्रदेश उसमें वेदना होगी। यानी कहने का मतलब है कि कमर के नीचे और जो हमारा एब्डोमेन होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। साथ में सिर शूल भी होगा यानी कि सर में दर्द हुआ, हेडेक हुआ, डिस्पीनिया यानी कि श्वास हो सकता है आपको, कास हो सकता है यानी कि कफ, और कुछ केसेस में कोल्ड भी हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा वायु रुक गई है उस केस में क्या होगा कि मुख से भी जो मल होगा उसका आना प्रारंभ हो जाएगा। अब देख लेते हैं विड यानी कि मल। कुछ लोग होते हैं कि उनको पोटी आ रही है लेकिन करने जाएंगे नहीं। तो जो क्या कहते हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं लोगों के लिए किस तरीके से हार्मफुल हो सकता है। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो उसकी काफ मसल्स में क्रैम्प पड़ जाएंगे, उसको कोल्ड होने के चांसेस रहेंगे, सर में दर्द होगा और वायु ऊपर की तरफ जाएगी नीचे से, जिससे क्या होगा कि आपकी जो हार्ट रेट होती है वो अफेक्ट होगी। और अगर बहुत ज़्यादा उसने पोटी को रोक के रखा हुआ है तो मुख से भी स्टूल आने लगेगा। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ऐसे केस में करना चाहिए कि उसको लैक्सेटिव देने चाहिए। लैक्सेटिव यानी कि मल भेदक, जो कि जो मल है ना उसको तोड़कर बाहर निकाल पाएँ, उसका स्वेदन करना चाहिए यानी कि टब बाथ उसका स्वेदन यानी कि फॉर्मेंटेशन करना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो उसको ट्यूब बाथ भी दे सकते हो। सब करने से उसको आराम से जो पुरुष अवरोध वाली दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहां मूत्र और छींक को रोकने के सिम्टम्स या लक्षण देखेंगे कि इनको रोकने से क्या होता है। तो अब देखते हैं हम मूत्र अवरोध यानी कि मूत्र के वेग को रोकने के से क्या क्या हमको बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। पहला तो अगर आप मूत्र को बहुत ज़्यादा टाइम तक रोकोगे तो आपके अंगों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा यानी कि मेलाइस जिसको बोलते हैं। साथ में हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन भी हो जाए, और पेनिस में पेन और इंग्वायनल रीजन में पेन आपको देखने को मिल सकता है। साथ में पुरुष को होने वाले लक्षण भी मिल सकते हैं, आपको मिल सकते हैं देखने को। अब अगर आप छींक को रोकोगे
तो आपको सर में दर्द, इंद्रियां दौर्बल्य का मतलब जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ईयर, आइज़, नोज, स्किन और टंग, तो ये कम मतलब इस टाइप के और ये ऑर्गन्स आपके कमज़ोर पड़ जाएं और सही से अपना काम ना कर पाएँ। अगर आप छींक को रोकोगे तो हो सकता है कि आपको फेशियल पैरालिसिस भी हो जाए। क्या है कि जब भी छींक आए तो उसको रोकना नहीं है और कोशिश करिए कि सूर्य की ओर देखते हुए छींकें। तृष्णा, थीस्ट यानी कि प्यास, अगर आप प्यास को ज़्यादा टाइम तक रोकोगे तो आपका मुंह सूखने लगेगा, यानी कि ड्राइनेस ऑफ माउथ ये सब होने लगेगा। साथ में हो सकता है आपको थोड़े टाइम के लिए डीफनेस भी आ जाए। डीफनेस का मतलब होता है कि आपको कानों से सुनाई देना बंद हो जाए और हो सकता है आप बेहोश हो जाओ और चक्कर भी आ सकते हैं। अगर आप प्यास को ज़्यादा देर रोकोगे तो आपको चक्कर आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में आपके जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उनके होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगी तो आपको करना क्या है, आपको शीतल आहार विहार और द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। फिर आती है भूख यानी कि क्षुधा यानी कि हंगर। अगर आप भूख को बहुत ज़्यादा देर तक बर्दाश्त करते हो या फिर उसको आप रोक के रखते हो तो क्या आपको बीमारियां होने के चांसेस हैं। अगर आप भूख को बहुत ज़्यादा देर तक रोक के रखोगे, भूख को बहुत ज़्यादा इग्नोर करोगे तो बॉडी में पेन आपको देखने को मिल सकता है बहुत ज़्यादा। अरुचि यानी कि एनोरेक्सिया, आपका फिर बाद में खाना खाने में मन नहीं लगेगा। कृशता हो सकती है यानी कि आप दुबले पतले हो जाओ। वेदना यानी कि दर्द आपको हो सकता है। और साथ में कभी कभी क्या होगा कि आपको कुछ चीज़ों को लेकर भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है, जिसको हम गिडीनेस भी बोलते हैं। तो बीमारियों से दूर रहने के लिए अपनी भूख और प्यास को तो बिल्कुल ही इग्नोर मत करो। फिर हमारा आ गया निद्रा यानी कि स्लीप। अगर आप नींद आपको आ रही है और आप नहीं सो रहे हो तो ये आपका निद्रा का वेग रोकना ही तो हुआ। तो अगर आप निद्रा का वेग रोक रहे हो तो उससे आपको हो सकता है कि मूर्छा आ जाए, यानी कि आप बेहोश हो जाओ। सिर और आँखों में आपको भारीपन बहुत ज़्यादा लगे, आलस्य आए हो सकता है आपको आलस्य आ जाए बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल के लाइफ स्टाइल में। और बहुत ज़्यादा आपको यॉर्निंग होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा जम्हाई आएगी आपको। और जब आप नींद सही से नहीं लोगे या फिर नींद के वेग को रोकोगे आप, तो आपको पूरे शरीर में दर्द भी महसूस हो सकता है। तो इसलिए जब भी नींद आए तो आप नींद ले लीजिए, नींद को इग्नोर मत कीजिए कभी। और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आप स्लीप लो, जितनी रिक्वायर्ड है स्लीप 6 to 8 आवर की 24 आवर में आप उतनी लीजिए। अगर आपको खांसी आ रही है यानी कि कफ, तो उसको भी आपको नहीं रोकना है, इसकी भी गिनती वेग में ही होती है। तो अगर आपने खांसी रोकी तो क्या होगा कि खांसी की हो सकता है वृद्धि हो जाए। डिस्पीनिया यानी कि श्वास, अरुचि और हिकअप्स, इस टाइप के रोग आपको हो जाएं। इसलिए जब भी आपको खांसी आए तो उसको रोकिए मत। श्रम से उत्पन्न श्वास का वेग रोकने से क्या डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं वो देख लेते हैं। श्वास का मतलब होता है कि ब्रीथ, सांस जो आप लेते हो, आपको बहुत ज़्यादा थकान है और आप सही से सांस नहीं ले पा रहे हो तो उससे आपको ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं। साथ में हार्ट जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में हो सकता है कि आपको अनकॉन्शियसनेस आ जाए, यानी कि आप बेहोश भी हो सकते हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आपको, ऐसी स्थिति में सिर्फ आपको विश्राम करना चाहिए। फिर आ गया हमारा जम्भा
यानी कि यॉनिंग, जम्भाई के वेग रोकने से क्या क्या होने के चांस रहते हैं। भी हमारी छींक के वेग को रोकने से होने वाली व्याधियाँ थीं, वो सब की सब व्याधियाँ हमारी जम्भाई को रोकने से भी हो जाएंगी, जैसे कि सिर में वेदना, इंद्रिय दौर्बल्य और फेसियस पैरालिसिस यानी कि अर्धित। ये सब यही सब हमको देखने को जम्भाई में भी मिलेगा। तो अब देखते हैं कि अश्रु यानी कि टीयर्स के वेग को रोकने से क्या होता है। आपको पीनस, पहले नंबर में तो पीनस देखने को मिलेगा। पीनस का मतलब होता है जो हमारी रनिंग नोज होती है, जो नोज से वाइटिश लिक्विड सीक्रेट होता है, थिक वाइटिश लिक्विड सीक्रेट होता है, वो होने लगेगा। फिर आपको नेत्र, सिर और हृदय रोग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अरुचि होगी यानी एनोरेक्सिया होगा, कुछ भी खाने पीने में मन नहीं लगेगा। फिर भ्रम की स्थिति पैदा होगी आपकी माइंड में, यानी कि गिडीनेस। फिर साथ में आपको ट्यूमर रोग की उत्पत्ति होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप प्रॉपर तरीके से स्लीप लो, मद्यपान करो, मद्यपान यानी कि अल्कोहल का सेवन करो, और प्रिय कथाओं को सुनो, मतलब ऐसी स्टोरीज़ जो आपको अच्छी लगती हों। फिर आपका छर्दी यानी कि वॉमिटिंग, अगर आपको उल्टी आ रही है और आप नहीं कर रहे हो, तो इसको रोकने से क्या क्या हो सकता है। अगर आप इसको रोकोगे तो विसर्प हो सकता है, आपके कुछ चकत्ते पड़ जाएं, मतलब रैशेस आपकी बॉडी में पड़ जाएं, और हो सकता है आपको लेप्रोसी हो जाए, यानी कि कुष्ठ रोग और होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। आँखों में खुजली हो सकती है। पांडु रोग यानी कि एनीमिया हो सकता है आपको। साथ में ज्वर, काश, श्वास मिचली और शोथ भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज्वर का मतलब होता है फीवर, और शोथ का मतलब होता है एडीमा, और मिचली का मतलब होता है नोज़िया। तो जब भी आपको उल्टी आए तो इसको कर डालिए, रोकिए मत कभी भी। इस तरह के केसेस में गंडूस करवाते हैं। गंडूस का मतलब मुख में जल को भरते हैं, और इतना भरते हैं कि आप हिला डुला ना पाओ, फिर उसकी कुल्ली करवा देते हैं, मतलब बाहर निकालवा देते हैं मुंह से। साथ में लंघन करवाते हैं, यानी कि उसको कम आहार देते हैं, और अगर आहार देते भी तो रुक्ष आहार देते हैं, और उसको वमन करवाते हैं। वमन का मतलब उसको वॉमिट करवाते हैं, ताकि जो भी क्या कहते हैं वेस्ट चीज़ें हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकें। आता है आपका शुक्र, यानी कि सीमन का वेग रोकने से क्या होता है कि अगर आप सीमन का वेग रोकोगे तो गुहा प्रदेश यानी कि लिंग और वृषण में वेदना हो सकती है। लिंग यानी कि पेनिस और वृषण यानी कि टेस्टिज। साथ में आपको इस जगह पर शोथ यानी कि स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है। हृदय में पीड़ा हो सकती है, और रिटेंशन ऑफ यूरिन आपको देखने को मिल सकता है, कि मतलब जो मूत्र है वो रुक रुक के आ रहा है, प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है। पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, और हो सकता है कि आपके टेस्टिज का साइज़ बढ़ जाए बहुत ज़्यादा। साथ में असमरी यानी कि स्टोन होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। ये सब तो होते ही है, लेकिन इसके साथ इम्पोटेंसी के लक्षण भी आने लगते हैं अगर आप शुक्र का वेग ज़्यादा टाइम तक रोकते हो तो। इस तरह की बीमारी में गोक्षुर आदि से सिद्ध किया हुआ दुग्ध देते हैं। ये हमारे कंप्लीट हो गए 13 तरीके के आधारणीय वेग। तो हमको ये 13